मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र अवनीश दुबे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज HPN। दोस्तों, अब आपको आगे की कहानी बताते हैं, क्योंकि ये कहानी करीब 3-4 घंटे की है और न तो आपके पास इतना समय है, ना ही हम एक साथ इतना समय आपको दे सकते हैं। तो आइए हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने किस मुद्दे पे आपसे बात की थी। और दोस्तों, आज हम आपसे पुनः उसी बात को दोहरा रहे हैं कि हमने आपसे कहा था कि जो 99% रुपया है वो 1% आदमी के पास है, और जो 99% आदमी उसके पास 1% रुपया है। इसके मुख्य कारण क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका राज क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। कि लगातार आप देख रहे हैं, आपके सुनने में भी आ रहा होगा, गरीब आदमी और लगातार गरीब होता चला जा रहा है और अमीर आदमी लगातार अमीर हो रहा है। इसके मंत्र क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका राज क्या है? क्योंकि जो लोगों ने इनका राज जाना, समझा, आज वो भारत के ही नहीं दुनिया के अमीर आदमी हैं। चाहे बिरला इंडस्ट्रीज हो, चाहे जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, और चाहे आपकी टाटा इंडस्ट्रीज हो, या वगैरह वगैरह जो भी कंपनियां हैं, विदेश की हो या अपने देश की हो। क्योंकि होता क्या है कि जो गरीब आदमी होता है वो अपनी मेहनत पर ज़्यादा जोर देता है, वो शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करता है। और एक आदमी परिश्रम करने की जो क्षमता होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे या अधिकतम 16 घंटे ही काम कर सकता है। क्योंकि एक आदमी को अपने जीवन में 24 घंटे ही मिलते हैं, और एक आदमी जब दूसरा अमीर आदमी है उसको भी 24 घंटे मिले। अब समस्या ये है कि वो मेहनत कराने पे जोर दे रहा है और जो मेहनत करने पे जोर दे रहा है। क्योंकि समय बढ़ाना आसान है, और आसान किसके लिए? जो नेटवर्क की पावर को जानता है। और जो नेटवर्क की पावर जानते हैं वो किस तरीके से समय बढ़ाते हैं, आइए आज आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि नेटवर्क की पावर के लिए आपको सबसे पहले ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पढ़े लिखे हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप उनके लिए एक संगठन बना करके उनके साथ एक छोटी सी कंपनी खोल सकते हैं, और कंपनी खोलने के बाद आप जो है उसी कंपनी को और अपने सहयोगियों के साथ में आप लोन ले सकते हैं। और जब लोन लेंगे तो काम करने वाले भी वही लोग होंगे जो आपको पहले मजाक उड़ाते थे, या फिर आपको समाज में इज्जत नहीं देते थे। क्योंकि वही लोग होंगे जो कहते हैं कि हम आज जो है MBS की डिग्री है हमारे पास, या MCOM की डिग्री है, या मैनेजमेंट का कोर्स है जो उन्होंने किया है, तो हमें वैसे लोग तो चाहिए। क्योंकि कोई मैनेजर बनेगा, कोई सीनियर मैनेजर बनेगा, कोई जो है तमाम प्रकार की पोस्टें होती हैं एक फैक्ट्री खोलने के लिए। तो अब जब हम उनकी स्किल को लगातार बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें चाहिए क्या है। एक आदमी को जब 100 रुपये कमाना होता है तो वो जो है कितने घंटे काम करता है? एक मजदूर स्तर का आदमी होता है, वो जो है लगभग 2-2.5 घंटे काम करना पड़ता है, तब वो 100 रुपये कमा पाता है। लेकिन अगर आपको दिखाया जाए कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1 मिनट में लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो कैसे? वो नेटवर्क की पावर से, क्योंकि उन्होंने समय बढ़ाया अपना। वो समय आसानी से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोगों को काम पे लगाएंगे और उतने ज़्यादा आदमी हमारे लिए काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक मजदूर को आपने अगर काम पे रखा है तो आप खुद सोचिए कि उसको जो है हम अधिकतम 500 रुपया देते हैं, और 500 रुपया देंगे तो 8 घंटे काम उससे लेंगे। अब वो मजदूर 500 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से अपने मालिक के लिए काम कर रहा है। तब पता चला कि जो एक मजदूर है जो 500 रुपया घंटे कमा रहा है, वो 8 घंटे कमा के दे रहा है, तो कितना होता है? वही मालिक उसको जो है 8 घंटे काम करवाने के बाद 500 रुपये देता है। तो आप सोच गए होंगे या समझ लिया होगा कि रईस कैसे बन सकते हैं। एक उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है नहीं समझते हैं
कानूनों के बारे में। तो आपने ये देखा होगा कि एक जो है हमारे गांव का मजदूर था, और वो मजदूर जो है काफ़ी मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसको किसी ने कहा कि अब तुम काम सीख गए हो तो अब जो है आप ठेकेदारी करने लगो। अब वो वही मजदूर क्या करता है कि अपने साथ कई मजदूरों को, कई 15 से 20 या 25 लोगों को काम पे रख लेता है, और उनकी मजदूरी के पैसे को अपनी जेब में रखता है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया उसको बिना काम के पैसे मिल रहे हैं और मजदूर को काम के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो काम ठेकेदार के अंडर में ही जुड़ रहा है। तो कहने का मतलब हमारा सब इतना ऐसा है कि आप जो है समय बढ़ाइए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि महंगाई तो कोई भी सरकार हो, चाहे अभी मौजूद सरकार हो या पिछली सरकार रही हो या आने वाले समय में आपका लोकसभा का चुनाव है, हो सकता है कोई भी सरकार बन सकती है क्योंकि पब्लिक का रुझान है। लेकिन ये बात जो हमने आपको बताई ये आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी गरीबी दूर नहीं करना चाहते हैं तो स्वयं भगवान भी चाहे तो वो भी आपकी गरीबी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आपको सब कुछ दिया है, जो उसके पास था उसने सभी कुछ दिया आपको। अब सवाल ये है कि आपको करना क्या है, समझना क्या है, आपकी संगत कैसे लोगों से है, आपके समाज में कैसे कैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं। इसके लिए आप कोई भी महापुरुष की कहानी उठा के देख सकते हैं। सोच के देखिए, जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय जो नेटवर्क की पावर से ही हमारे देश को आज़ाद कराया गया। और दूसरी बात, अब इसके बाद में साधु महात्माओं ने अपने नेटवर्क को बढ़ाया, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ाते नेटवर्क को तो जो धर्म के लोग मानने वाले हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगे और किन किन को समझाएंगे। तो उन्होंने भी नेटवर्क का सहारा लिया। अब आइए बिजनेसमैन, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, और आपको एक बात बता दें कि एक बिजनेसमैन की परिभाषा क्या होती है। आपने देखा होगा कई आपके शहर में या आपके आसपास में लोग कहते हैं कि हम भी बिजनेस कर रहे हैं। अब पान की गुमटी वाला भी बिजनेस कहता है हम बिजनेस कर रहे हैं, और एक जो है जिसकी फैक्ट्री होती है वो भी बिजनेस कर रहा है। तो आज बिजनेसमैन किसे कहते हैं, आज आइए आपको बताते हैं कि बिजनेस सबसे पहले उसे कहते हैं जो आपके नीचे कम से कम 20 से 25 लोग काम कर रहे हों, तो उसे कहते हैं बिजनेसमैन। ठीक। और अगर कोई दुकान किए है तो उसको दुकानदार ही कहा जाएगा, ना कि उसको बिजनेसमैन कहा जाएगा। क्योंकि बिजनेस उसे कहते हैं कि आंधी आए चाहे तूफान आए आपकी मनी बराबर चलनी चाहिए, क्योंकि आपका मीटर घूम रहा है, क्योंकि आपके नीचे लोग काम तो कर ही रहे हैं ना। तो अगर आप मजदूरी कर रहे हैं तो आप जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा। तो आज की पार्ट में, आज के समय लगभग जो है हर कोई जान सकता है कि हम पढ़े लिखे हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि आपने देखा होगा एक नेता बनने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है, एक बिजनेसमैन बनने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है। तो आप समझ गए होंगे, या साधु बनना है तो कौन सी डिग्री की जरूरत है। अगर साधु बनना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, और भक्ति के साथ हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपको राजनीति में उतरना है तो आपको समाज में रह करके समाज के लोगों के लिए काम करना होगा, तब आप जाकर नेता कहलाए जाएंगे। तो अभी आपको नेटवर्क ही बनाया आपने। अब बिजनेस अगर करेंगे तो बिजनेस एक आदमी तो नहीं कर सकता, उसके नीचे जितने ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर होंगे तो वो अपने समय को ज़्यादा बढ़ाएगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो ये अमीर आदमी के रास्ते हैं, जो अमीर आदमी इन्हीं रास्तों से काम करता है। और गरीब आदमी वो सोचता है कि हम अपनी मेहनत को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अमीर आदमी बनना सरल है या गरीब आदमी बनना सरल। लेकिन सवाल ये है कि सरलता आपको समझ में क्यों नहीं आती है, क्योंकि आपको इस तरीके से मोटिवेट किया गया है, इस तरीके से समझाया गया है। अगर वो नहीं समझाएंगे तो आप उनसे ज़्यादा रईस हो जाएंगे। अब यदि आप अपने परिवार को देख के चलेंगे तो आप कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि हमें परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना है। हमें अपने परिवार को, समाज में जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, समाज में उनका मान सम्मान है, उन्होंने नेटवर्क की पावर को बढ़ाया और नेटवर्क की पावर को बढ़ा करके आज वो पैसे वाले बन गए हैं, सुखी बन गए हैं। और एक मजदूर
ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक ही काम कर सकता है, और 60 साल के बाद उसने जो पूंजी बचा रखी है, परिवार तो बच ही नहीं पाती, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। और जिस तरीके से एक आदमी, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी करता हो या कोई प्राइवेट नौकरी करता हो, पहले क्या था, रोटी कपड़ा और मकान, तो आज उसके साथ शौक सम्मान भी बढ़ गया है। तो आप समझ गए होंगे शौक सम्मान हम कैसे पूरे कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर के काम से तो नहीं हो सकता। हर कोई 1 नंबर का काम करना चाहता है, लेकिन सवाल ये करें कैसे। तो आइए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है मित्रों। और नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं आपका मित्र अवनीश दुबे। और हो सके तो आप अगर अपने मित्रों या रिश्तेदारों की गरीबी दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।